जय भद्रवाही दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भद्रवाही ज़िंदगी में। मैं आज आपको लेकर चल रही हूँ इतने हसीन रास्ते पे, इतने खूबसूरत रास्ते पे जो कि जन्नत की सैर कराने वाला है। और जन्नत की सैर ही क्या, ये तो हमारा भद्रवाही है। यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ़ है, जहाँ पे गर्मी है, जहाँ पे सर्दी है, जहाँ पे माहौल है, जहाँ पे रास्ते मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो आज हम रास्ते ही ज़्यादा कवर करेंगे। तो सुबह वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल के थर्ड डे पे हम जा रहे थे गुल्ली डंडा। हमने यूँ तो स्टॉल लगाया हुआ था अपने भद्रवाही देसी कुजीन का, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट उस स्टॉल की इतनी थी ही नहीं जितनी इन रास्तों की थी। देखिए साइड में बर्फ़ थी और टेरेन एकदम बदल गया था। देवदार के पेड़ ख़त्म हो गए थे और ये बड़े बड़े साल और चीड़ के पेड़ स्टार्ट हो गए थे। सुबह करीब 8:30 का वक्त रहा होगा और देखिए सूर्यदेव ने हमें दर्शन भी दे दिए थे। हालांकि धूप बहुत ठंडी थी, लेकिन मैं और ठाकुर साहब बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल वो भी इतनी खूबसूरत मंजिल इमेजिन कर रहे थे हम। हालांकि वहाँ जाके हमारे एक्सपीरियंसेस कुछ और रहे, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन आप रास्ते एंजॉय करिए। देखिए मैं सलाम करती हूँ उन यूट्यूबर्स का जो बर्फ़ में जाते हैं। मुझे बर्फ़ का वैसे ही बहुत फ़ोबिया है। मुझे लगता है ओ गाड़ी स्किड हो जाएगी, ये जो उस पे रोड पे बर्फ़ जमी है इससे हमें कुछ लॉस हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अंदर से डर बहुत था। डर इतना ज़्यादा था कि खुशी भी उस टाइम महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अब लगता है देखो कितनी अच्छी जगह पे हम गए थे। भद्रवाह वैसे टूरिस्ट के लिए तो भाई ड्रीम डेस्टिनेशन बन ही चुका है। हमारे कहने या ना कहने का कोई फ़र्क नहीं। पर मैंने किया है ये डिसाइड कि अगले आने वाले साल में हमारे पास जो भी कोई लोग बाहर से मेरे फॉलोअर्स, मेरे कोई भी गेस्ट जो भी आएंगे ना, उनको हम एक बार ज़रूर गुल्ली डंडा लेके जाएंगे। जितना ये खूबसूरत आज इस बर्फ़ से लग रहा है ना, उतना ही खूबसूरत ये गर्मियों में हरियाली से लगता है। इतने हाई अल्टीट्यूड पे जाना, वो भी स्टॉल लगाने जाना, ऐसे लग रहा था ना कुछ हमने अचीव कर लिया है ज़िंदगी में। और फिर मातृभूमि की सेवा है, मेरे भद्रवा की सेवा है, मेरे भद्रवा का कुजीन दिखाना है। तो उसके लिए तो मैं अपने डर से भी लड़ रही थी। तो ठाकुर साहब मुझे दिलासा दिला रहे थे कुछ नहीं होता, मैंने ऐसे टेरेन में चलाई है गाड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चलानी आती है। फिर कभी तो कहते थे नहीं नहीं ये तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है, ये कहीं भी चल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। तो चलते चलते हम ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए थे भद्रवा सिटी से। लगभग 30 किलोमीटर का रोड है, लेकिन ये रोड इतने हालात से होकर गुजरता है ना कि आपको लगता है आप अचानक दूसरे कहीं देश में आ गए हो, आप कहीं और जगह घूमने गए हो। आप भी देख सकते हो रोड के दोनों साइड कितनी सुंदर बर्फ़ है। और ये तो थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है, थोड़े थोड़े से मतलब पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन आगे बहुत खूबसूरत था। तो ये रास्ता हमने चाह कर या नहीं चाह कर बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हमको जाना ही था। यूँ तो हो सकता है हम जाते ना कभी, क्योंकि ठंड है और हमारी ये एज भी ज़्यादा है अब, तो हम इतना जाने में खुश नहीं रहते। हाई एल्टी पे सूर्यदेव एकदम मेरे मुंह पर लग रहे थे और पहाड़, इनके नीचे जो पहाड़ था ना वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। लेकिन कैमरा क्योंकि बिल्कुल ही सूर्यदेव को फेस कर रहा था, तो पहाड़ आ नहीं रहा था। अभी आप छोटी छोटी सी झलक देख रहे होंगे। और हमारी गाड़ी का शीशा भी उस टाइम, क्योंकि रोज़ हम बिज़ी थे, तो थोड़ा डस्टी हो रहा है। लेकिन देखिए जब नज़ारा बहुत अच्छा हो ना, तो फिर ये छोटी मोटी तो चीज़ें इग्नोर भी हो सकती हैं। आई होप आप भी इग्नोर करेंगे। देखिए धूप कितनी अच्छी खिल गई हुई है और चारों तरफ बड़े बड़े से ऊंचे ऊंचे से विशालकाय पेड़ हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत सुबह का टाइम था, अभी ट्रैफिक इतनी नहीं थी, तो मुझे ये लग रहा था कि कोई और गाड़ी गई भी है कि नहीं गई है इतने में। लेकिन एक बाइक वाला भाई हमें जब क्रॉस करके गया, मेरे हौसले एकदम बुलंद हो गए, क्योंकि अरे अब ये बाइक पे जा सकता है। इतनी कम सीसी की बाइक पे जा रहा था, तो मुझे लगा नहीं हमारी गाड़ी अच्छी है और हम चल जाएंगे। तो अपने आप को दिलासा दिलाते हुए श्रीमती सविता चंदेल जो है ना चल दी है बर्फ़ में, ठंड में। और मैं ये भी सोच के चल रही थी यार, नेक्स्ट जो हमारा प्लान है
काशी भीनो आए धरती पुड़ सुर्ग इन ईशो बिलाए बासक नाग ईशे भिलाए रे राजो बासक नाग ईशे भिलाए रे राजो ढोंस ते बेशिया है भिलाए रो बाजो ढोंस ते बेशिया है भिलाए रो बाजो ढाई ताल ढेकू बजे सेवन नचाए ढाई ताल ढेकू बजे सेवन नचाए धरती पुड़ सुर्ग इन ईशो बिलाए ईशो बिलाए पीर हजरत मुंश मरोड़ इड़ी भूए पीर हजरत मुंश मरोड़ इड़ी भूए साई पीर पत्थर तोड़ इड़ी भूए साई पीर तोड़ तकिया चौके माँ जियारत आए तकिया चौके माँ जियारत आए धरती पुड़ सुर्ग इन ईशो बिलाए नाग भूमि भदर काशी भीनो आए ईशु खान घी माची रोले छटई ईशु खान घी माची रोले छटई कुसराड़ कुंडी ठुंठू बेबरू मैरई कुसराड़ कुंडी ठुंठू बेबरू मैरई रोटी कुगड़ी केरी शरिये रुशाग ते छाए रोटी कुगड़ी केरी शरिये रुशाग ते छाए धरती पुड़ सुर्ग इन ईशो बिलाए सुगली गोरई बोल एंजली
लोकगीत सुगली घुरई बोल अंजली लोकगीत ने दई मजनी सोड़ी रीत ने दई मजनी सोड़ी रीत मिठड़ी भिड़ाई बोली मन्नी कमाए मिठड़ी भिड़ाई बोली मन्नी कमाए धीरे दी बुढ़ सुर्ग इन ईशु बिठाए ईशु बिठाए। के लिए कर रहे हैं तो मुझे तो लगता था कि उससे अच्छा था अपने रेस्टोरेंट में काम किया होता तो बेटर होता, हमें ज़्यादा कमाई हो ना हो, लेकिन अपनी जगह पे तो थे। अब वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट साइड वाली फ़ील आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने स्टॉल विज़िट किए और ये देखिए मक्की वाले रोटी और साथ में इसके सरसों का साग परोसा जा रहा था। ये वहाँ के लोकल से पनिज्जा एरिया के उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। इन्होंने बहुत अच्छा खाना, राजमा चावल, नमकीन चाय, मक्की की रोटी और सरसों का साग जो था वो वहाँ बनाया हुआ था। मैंने इनके स्टॉल को विज़िट किया। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, इनके साथ लेडीज़ भी थे, उन्होंने बहुत काम किया था वहाँ पे। तो मैंने ये अपने लिए भी लगवाया था सरसों का साग और मक्की की रोटी। इसका टेस्ट ही अलग होता है, आप वो जहाँ भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाओ ये अलग ही है। और ये हमारे भदरवा की डिश चतरोली, जो कि मेरे खुद के स्टॉल पे थी। ऑल ओवर अनुभव तो अच्छा रहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा खुले में स्टॉल लगाना। थैंक यू।